जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को पावर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हमने 2 ट्रेड किया था और 2 ट्रेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या हुआ है, ठीक है। तो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर अंत तक देखना। और देखिए दोस्तों, मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, मैं कोई आरएसआई, उसके बाद में इंडिकेटर, उसके बाद में मूविंग एवरेज जो है कोई भी यूज़ नहीं करता है, सिर्फ प्राइस एक्शन की बेसिस पे और एसएमसी और एसएल हंटिंग जो भी कॉन्सेप्ट है, उन सबको कंबाइन करके जो भी हमारे मतलब रिजल्ट आता है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर देना, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो दोस्तों अगर अगर आपको रियल ट्रेडिंग सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हमने किस तरह से ट्रेड लिया था और कब एंट्री किया, कब एग्जिट किया। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है, ठीक है। और अगर आपको अगर आप ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, उसके बाद में आरएसआई, बॉलिंजर बैंड लगाते हो, तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को मैं बोल देता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन जो है उससे कोई भी इंडिकेटर पहले नहीं जा सकता, ठीक है। प्राइस एक्शन ही मेन इंडिकेटर है, उसके बाद में बाकी सब। तो चलिए दोस्तों आज का ट्रेड लॉजिक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइस पे जाते हैं। डिवाइस पे जाने के बाद में दोस्तों हमारा चार्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। ये है दोस्तों एंजल वन का ऐप। तो मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन लेंगे। तो ट्रेंड लाइन लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके क्लिक करके ऐसे नीचे खींच देंगे, ठीक है। ऐसे नीचे अगर खींच देते हैं तो हमारा ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुआ है। और ये है डाउन ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये है दोस्तों डाउन ट्रेंड लाइन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है इस जगह पर, ठीक है। हमारा जो रिटेस्ट है इस जगह पर, मतलब ब्रेकआउट ऐसे यहाँ पे किया, उसके बाद में रिटेस्ट, उसके बाद में इतना बड़ा रैली दिया, ठीक है। तो आप लोगों को ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट का वेट ज़रूर करना चाहिए। ये डेली चार्ट फ्रेम पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। डेली चार्ट है ये। तो अभी सबसे पहले इसको मैं डिलीट करता हूँ, कलर वाला को। तो डिलीट करने के बाद में दोस्तों अभी हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दोस्तों इस जगह पर, ठीक है, तो यहाँ पे आज जो मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट कुछ ही दिनों में, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में मार्केट ऊपर गया। जैसे यहाँ से इस जगह से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद में गिर गया, ठीक है। जाने में जितना टाइम नहीं लगाया है, उससे कम समय पे मार्केट नीचे गिर गया। तो हमारे लिए ये वाला लेवल सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो चलिए सारा कुछ करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद में दोस्तों सारा कुछ करेंगे डिलीट, ये वाला जो लाइन है डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप लेवल देखोगे दोस्तों, मार्केट कुछ दिनों से गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर आप चार्ट पे देखोगे यहाँ पे, और छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग को टेस्ट कर रहा है, और मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। ऊपर हाफ टेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ही क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। मार्केट फिर से गैप डाउन ओपन हुआ, फिर से थोड़ा ऊपर गया टेस्ट करने के लिए, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया था 3 तारीख को। तो ज़्यादा दूर नहीं पाया, लेकिन आधा गया, और उसके बाद में इस जगह पर, इस लेवल पर बात कर रहा हूँ, 3 तारीख का, 3 अक्टूबर का, ठीक है। तो ऐसे करके मार्केट मतलब हर रोज़ मतलब गैप डाउन ओपन हो रहा है। जस्ट आज खाली थोड़ा ऊपर ओपन हुआ था, नहीं तो प्रीवियस 2 3 4 5 5 दिनों से मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले अभी चलते हैं
यहाँ पे लेवल मार्क कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। 50,500 का जो एक लेवल है उसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। 500 का जो लेवल है, तो यहाँ पे आज स्विंग जो लो है 50,200 का, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद में दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया दोस्तों, ठीक है। और प्रीवियस जो डे हाई था वो बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि लेवल था 52,370 का, कुछ 390 लगभग है। तो यहीं पे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डालेंगे, रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस डाल दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा रोटेट हो गया यार, तो चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट लाइन है। तो अगर हम लोग अगर देखेंगे तो मार्केट का जो, इसको करते हैं डिलीट, और आज कितना पॉइंट का मूव दिया है पूरा दिन में उसको भी देख लेते हैं। अगर लगभग देखा जाए तो आज 1500 पॉइंट का मतलब मोमेंटम किया है, ठीक है। आज था मंडे, फर्स्ट डे था, तो आज 1500 पॉइंट का मोमेंटम किया है लगभग। और एक बार चेक करके देख लेते हैं, यहाँ से लेकर स्विंग लो से लेकर, ठीक है, यहीं से पकड़ रहे हैं। तो लगभग हाँ 1500, लगभग 1500 पॉइंट का आज ड्रॉप डाउन मतलब हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 15 मिनट पे चलते हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केट आज नीचे गिरा है, तो प्रीवियस का जो हमारा चार्ट है उससे हम लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं, मार्केट था डाउन ट्रेंड, ठीक है, और रेजिस्टेंस पे जैसे ही टच हुआ मार्केट नीचे आया। तो सबसे पहले चार्ट को छोटा करते हैं दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों। यहाँ पे एक हम डाउन ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड लाइन लेंगे, उसके बाद में हाई यहाँ पे से लेकर ऐसे करके खींच देंगे, ठीक है। इसको चार्ट को थोड़ा और ऊपर लेके चलता हूँ मैं, और जैसे ही यहाँ पे दोस्तों खींच दिया ऐसे करके ट्रेंड लाइन, जो कि था हमारा ऐसे ऐसे आएगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे टच हुआ था, यहाँ पे तो नीचे आया, उसके बाद में इस जगह पे टच हुआ था, नीचे आया, और यहाँ पे तीसरी बार और लगभग यहाँ पे चौथी बार टच हुआ तो नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या डालेंगे, उसको एक एरो डाल देंगे ताकि हमारा जो यहाँ पे एक एरो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड टाइम यहाँ पे टच किया, वही वाला ट्रेंड लाइन प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड लाइन से क्या पता चलता है, ट्रेंड जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो डाउन ट्रेंड लाइन पे जैसे ही टच होता है सेलर एक्टिव हो जाता है, और अप ट्रेंड में सपोर्ट पे जैसे ही टच होता है मतलब एक्टिव हो जाता है बायर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, एक फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मतलब चार बार यहाँ पे जब टेस्ट किया उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे प्रीवियस का जो यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट था, इस जगह पे क्लोजिंग पॉइंट था लगभग। आज मार्केट ओपन हुआ, आज है 7 तारीख, ठीक है।
यहाँ पे प्रीवियस का जो क्लोजिंग पॉइंट है इस जगह पे था, जो कि हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। हाँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींच देंगे दोस्तों, जो प्रीवियस लास्ट कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट था वो था 51,555 का, ठीक है। तो 555 लेवल से हम लोग एक रेजिस्टेंस खींचते हैं, 555 20 पॉइंट ऊपर है, कोई बात नहीं है, यहीं पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन खींच दिया, जो प्रीवियस का क्लोजिंग पॉइंट था हमारे लिए वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था आज, ठीक है। जस्ट क्लोजिंग को टेस्ट किया, उसके बाद में मार्केट नीचे आ गया। और उसके बाद में यहाँ से अगर आप देखोगे अभी तो इतना ही मोमेंटम था। आवरली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। आज बहुत बड़ा मूवमेंट किया था दोस्तों। तो दोस्तों देखो, कैंडल स्टिक का बिहेवियर आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो आप मतलब देखो, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ रहा था और जिसको हंट करते हुए मार्केट मतलब ऊपर गया है, ठीक है। जो भी सेलर था बीच में सबको निकाला, क्योंकि डाउन ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक मार्केट है तब तक सेलर एक्टिव रहेगा, और डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब एसएल रखा हुआ होता है, तो सब ने एग्जिट कर दिया, ठीक है। अभी जब मैं छोटा टाइम फ्रेम पर चलूँगा तब जाके आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 15 मिनट पे देख लेते हैं कि कैसा मतलब दिख रहा है। डाउन ट्रेंड में दोस्तों अगर आप देखोगे तो नीचे ही मार्केट आएगा, ठीक है। उनका जो साइड वेज होने का तरीका है वो लोअर लो लोअर हाई ऐसे करके ही मार्केट नीचे आएगा, और जब ऊपर जाता है तो वही स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज मार्केट इस जगह पर ओपन हुआ, लगभग यहाँ पे थोड़ा गैप मतलब थोड़ा फ्लैट खुला, ठीक है। थोड़ा फ्लैट खुला इस जगह पर। उसके बाद में यहाँ पे जो 915 ये है, 915 का कैंडल, 915 थोड़ा फ्लैट खुला, ऊपर गया इस लेवल तक ऊपर गया। उसके बाद में जब भी ऐसा वाला आप लोगों को दिखता है दोस्तों, 1 मिनट मैं आप लोगों को थोड़ा मार्क कर देता हूँ, तब आप लोगों को ठीक ठाक समझ में। ऐसा वाला जो बीच बीच में छोटा वाला कैंडल बुलिश हो या बेयरिश हो अगर दिखे आप लोगों को, तो ऐसा वाला कैंडल दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे 2 हो गया, एक को डिलीट करते हैं, इसका कलर थोड़ा कर देते हैं। कहाँ यार, कोई लॉक हो गया क्या? हाँ, लॉक हो गया था इसीलिए तो सारा करते हैं डिलीट और इसका कलर करते हैं ब्लैक। तो दोस्तों ऐसे अगर आप लोगों को बीच में छोटा वाला कैंडल दिख जाए एक रैली देने के बाद में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे एक बहुत बड़ा रैली दिया है, उसके बाद में यहाँ पे एक छोटा, तो नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिजेक्ट मारेगा, ठीक है। इस लेवल से रिजेक्ट मारेगा, क्योंकि यहाँ का जो लेवल है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर ऊपर से नीचे आता है तो सपोर्ट का काम करता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ऐसा वाला अगर कैंडल दिख जाए, क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल को अगर आप देखोगे लाइक ये वाला बियरिश कैंडल जो शूटिंग सॉरी, यहाँ पे जो बुलिश पिन बार जैसा एक कैंडल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेलर आया है मार्केट को ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर जाने नहीं दिया। जैसे ही ये वाला कैंडल क्लोज किया सेलर एक्टिव हो गया और मार्केट नीचे आ गया। तो जब भी स्ट्रॉन्ग सेलर एक्टिव होता है तो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देता है, नीचे लेके आता है। और इस लेवल को अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, यहाँ 51,700 का एक लेवल था, ठीक है। थोड़ा लगभग इस लेवल पे
इस लेवल पे एक मतलब बहुत सारा यहाँ पे सबसे पहले एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगा। कैंडलस्टिक का बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, नहीं तो आप लॉन्ग टाइम नहीं टिक पाओगे। अगर आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, नहीं तो आप प्रॉफिटेबल या लंबे समय तक मार्केट पर नहीं टिक पाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस जगह पे देखोगे तो कहाँ रे भाई, ये वाला एक लेवल 51,700 का था और इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया था ये वाला कैंडल, ठीक है। ऊपर से जो आया है इस यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया था और यहाँ से एक डिमांड जोन भी था। जैसे यहाँ पे एक मैं डिमांड जोन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक मैं डिमांड जोन क्रिएट करूँगा ऐसे करके, जस्ट इस कैंडल का हाई एंड लो को मार्क करते हुए मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट करूँगा। तो जैसे ही हमारा डिमांड जोन क्रिएट होता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मेरा डिमांड जोन क्रिएट हो गया, क्योंकि इस जगह से मार्केट एक बार ऊपर गया था। कितना ऊपर गया था देख सकते हो आप, ऐसे करके मार्केट ऊपर गया था और ऐसे करके मार्केट यहाँ पे इस 51,700 का जो लेवल था उसको ब्रेक कर दिया था, ठीक है। चलिए, ये प्रीवियस का चार्ट है 4 तारीख का। तो हम लोगों को समझते हुए चलना है दोस्तों। प्रीवियस में जो भी हिस्ट्री रहता है उसको हम लोगों को देखना होता है, ठीक है। आज अगर हमारा मार्केट देखेंगे, क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुआ था। डिमांड जोन को डिलीट कर देते हैं, हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आज मार्केट ओपन हुआ, इस जगह पे क्लोजिंग किया और यह ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, यहाँ पे आया। उसके बाद में यहाँ से जहाँ से ब्रेक डाउन किया था वहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे ऐसे करके पुल बैक लिया। तो सबसे पहले लाइन पे चलते हैं, यहाँ पे हालांकि नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ से एक ऐसे करके पुल बैक लिया, ठीक है। जैसे मैं अगर आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ से मार्केट आया ऐसे करके और उसके बाद में ऐसे इस लेवल को लिया, सॉरी, यहाँ से, और उसके बाद में ऐसे नीचे आया। तो जब भी मार्केट नीचे आता है तो लोअर लो लोअर हाई यही स्ट्रक्चर बनाते हुए आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और जो भी प्राइस एक्शन आप लोग अगर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग रहा है। हालांकि यहाँ ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जितना भी हमारा जैसा रिटेलर है सबका एसएल हंट किया। क्योंकि एसएल कहाँ लगाते हैं लोग, एसएल लगाते हैं कैंडल का हाई पे या लो पे, ठीक है। तो एसएल हंट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं देखोगे यहाँ पे एक एसएल हंट हुआ है। जैसे देखेंगे इसको भी, एसएल हंट जब भी होता है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। हालांकि वो नीचे ही जाएगा लेकिन सबका एसएल पहले लेगा उसके बाद में जाएगा। तो इसको हम लोग एसएल हंटिंग नाम देंगे। ये वाला जो बहुत बड़ा लॉन्ग टेल वीक एक आया है, ठीक है, तो इसको हम लोग एसएल हंटिंग नाम देंगे। तो एसएल हंटिंग हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एसएल हंटिंग हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, एसएल हंट हुआ है। क्योंकि हर किसी को पता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया तो यहाँ पे इसी का हाई पे रखेगा ना, तो इतना ज़्यादा जाने का क्या ज़रूरत था। तो यहाँ पे एसएल रखा होगा, सबका एसएल गया। हालांकि मार्केट नीचे ही आएगा लेकिन सबका एसएल लेते हुए मार्केट आया। और अभी यहाँ पे देखोगे लोअर लो लोअर हाई, यहाँ से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, यही अभी बना रहा है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे ट्रेड लिया था दोस्तों वही आप लोगों को अभी बताऊंगा, ठीक है। इतना तो सब कुछ हो गया। अभी हम लोग ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे
1 मिनट पे मैं चलता हूँ, 1 मिनट पे आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं जब ट्रेड लिया था तो 1 मिनट पे था और ज़्यादा मैं होल्ड नहीं किया और उसके बाद में मार्केट रॉकेट बन गया। तो उससे हमको कोई दुःख नहीं है, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सारा कुछ सही था। तो चलिए सबसे पहले और पीछे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, मेरा एंट्री कहाँ पे बना था। मैं पुट पे प्लानिंग किया था, तो ये है इंडेक्स का चार्ट। सबसे पहले मैं पुट का जो चार्ट है उस पर लेके चलता हूँ, ठीक है। वहाँ पे मुझे आसानी से समझाने में मतलब इजी रहेगा मेरा। सारा कुछ करते हैं डिलीट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट देख रहा था उस टाइम में। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं ट्रेड लिया था, जब यहाँ से मैं जोन ड्रॉ किया था, ठीक है। और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा था, अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ले लिया और यहाँ से लेकर ऐसे करके, हालांकि ये ब्रेक किया है, ठीक है, लेकिन मेरा सोच थोड़ा अलग चल रहा था, जिसके चलते मैं ऐसे किया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन या कुछ भी ड्रॉ करना होगा तो आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाइए, उसके बाद में इस स्मॉल शॉर्ट मतलब शॉर्ट टाइम में ट्रेड कीजिए। यही होता है जो, अगर आप 5 मिनट का टाइम देखोगे, अगर 5 मिनट पे ही ड्रॉ करोगे और 5 मिनट पे ही ट्रेड लोगे तो उतना एक्यूरेसी नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। और ये है अप ट्रेंड लाइन, तो इसको हम लोग पहले लाइन मार देते हैं। ये है हमारा अप ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट इस लेवल पे मतलब सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद में हायर लो बनाते हुए जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, छोटा छोटा चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होता है दोस्तों। प्राइस एक्शन एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि प्राइस एक्शन से पहले कोई भी इंडिकेटर नहीं जाता है। अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट सही से करते हो तो प्राइस एक्शन आपको बहुत कुछ मतलब बेनिफिट दे सकता है। तो मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैं देखा यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होके ऊपर गया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था इसी जोन से। जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में ऊपर गया, सेकंड टाइम यहाँ पे मतलब आया, उसके बाद में ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। हमको पता था कि मार्केट यहाँ पे आएगा, और इस कैंडल का जो हाई है हैमर का, उसी का हाई से मैंने यहाँ पे, और मेरा एसएल बहुत छोटा था, ठीक है। इसी यहाँ तक रेड कैंडल का जो लो है यहीं तक मेरा था, लगभग 15-20 पॉइंट का, ठीक है। और मैं इस कैंडल में एंट्री किया 10:19 पे और 20 मिनट पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे 50 पॉइंट लगभग, ठीक है। यही दो कैंडल बड़ा वाला दो कैंडल में कैच किया था, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने। उसके बाद मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया मार्केट से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, और सेकंड ट्रेड जो लिया था दोस्तों, यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसा था, सबसे पहले उसको एक देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एंट्री किया था और मेरा यहाँ पे एग्ज़िट हुआ दोस्तों। ये हालांकि ये आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम है, जिसके चलते यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा दिखा रहा है, ठीक है। और मैं 10:19 पे लिया था, तो उस टाइम हिसाब से मतलब ये वाला अभी उस टाइम मतलब आउट ऑफ द मनी पे था, तो जिसके चलते यहाँ पे कम दिखा रहा है। तो अब लोगों को जस्ट समझाने के लिए मैं ये वाला प्रीमियम लिया, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड ट्रेड में कहाँ पे किया था, ये वाला एसएल हंट करने वाला जो कैंडल है इस जगह पे लिया था, जो कि मुझे मतलब मेरा गलती है, मैं मानता हूँ। जैसे ही इस हाई को ब्रेक कर रहा था, मैं सोचा मार्केट तो अभी लगभग ऊपर है,
और यहाँ पे मेरा इस कैंडल का लो पे एसएल था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एसएल में बहुत छोटा रखा था, मेरा एसएल हंट हुआ, उसके बाद में मार्केट मतलब नीचे ही आया हालांकि। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे सीखने को मिला, ठीक है, और वो है लगभग मेरा माइंड कैसा काम कर रहा था उस टाइम, अभी और ऊपर जाएगा यहाँ से, लेकिन यही तो समझना है। हालांकि मेरा एसएल हंट हुआ, मेरा एसएल पे स्टिक था, मेरा एसएल हंट होता है तो मैं निकल जाऊँगा, ऐसे करके मैं, ठीक है, निकल गया। मेरा कोई उसमें मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट जैसी फोमो में ट्रेड नहीं लिया था हालांकि। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड का लाइन जा रहा है, यहाँ पे एक अप ट्रेंड का लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले 5 मिनट पे चलते हैं, अभी देखते हैं मेरा जो ट्रेड हुआ था कहाँ कहाँ पर हुआ था और किसके लिए मुझे एक ट्रेड में प्रॉफिट और एक ट्रेड में लॉस। तो अगर देखा जाए तो मेरा एक ट्रेड यहाँ पर हुआ था, जो कि मुझे जगह तो सही था लेकिन मैं थोड़ा होल्ड नहीं किया, जिसके चलते मुझे मतलब छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ा। और सेकंड ट्रेड जो था उस टाइम में बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा था, तो जिसके चलते मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ा। क्यों लॉस बुक करना पड़ा, उसका रीज़न है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन, ठीक है। इसको ड्रॉ कर देते हैं ऐसे करके। तो जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन जैसे ही ड्रॉ किया तो लगभग रेजिस्टेंस के पास में आके दोस्तों मैं मतलब कॉल के लिए प्लानिंग कर रहा था, जो कि सबसे बड़ा गलती था, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, गलती होता है, होने दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको होल्ड नहीं कर पाया, जिसके चलते मुझे यहाँ पे इतना बड़ा मूव मतलब नहीं मिला है। अगर आप प्राइस एक्शन की बेसिस पे देखोगे, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, अभी उसको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर से नीचे आके यहाँ पे हायर हाई हायर लो वाला फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। और उसके बाद में मार्केट कितना ऊपर गया, बहुत ऊपर गया। तो दोस्तों ऐसा वाला जो बीच में अगर आप लोगों को दिख जाए ना, ये सब पहले एक सपोर्ट का काम करता है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना। बीच बीच में अगर ऐसा वाला कैंडल दिख जाए, और यहाँ से हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो जैसे ही आप लोगों को ऐसा वाला अगर मिल जाए, कहाँ गया यार, तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। मेरे पास अभी डेस्कटॉप ठीक ठाक है नहीं, तो जिसके चलते मोबाइल में समझाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। सपोर्ट लाइन यहाँ पे कौन सा वाला सपोर्ट लाइन, हाँ, तो यहाँ से एक सपोर्ट था और जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे सपोर्ट लगाने का कारण एक ही है, यहाँ से एक बार इस जगह से एक बार मार्केट ऊपर गया, सेकंड टाइम यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा बनाया, उसके बाद में ऊपर गया, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा और टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे जो मार्केट आया है, यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया है, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब हाई जो है, हाई सबसे नीचे है, मतलब प्रीवियस हाई से थोड़ा नीचे है, जो कि एक डाउन ट्रेंड का निशानी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको कर देते हैं, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करो चैनल।